नमस्कार। इसके पहले हमने देखा था आर.एच. व्हिटकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बताया है, जिसमें है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी और एनिमिलिया। तो आज हम किंगडम मोनेरा के बारे में जानेंगे। जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मोनेरा के अंदर आते हैं। बैक्टीरिया, उदाहरण के तौर पर बैक्टीरिया जो कि माइक्रोस्कोपिक होते हैं, यानी कि आप उन्हें अपनी आँखों से नहीं देख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, या तो सिंपल माइक्रोस्कोप या तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ये हर जगह पाए जाते हैं। बैक्टीरिया नाम सुन के बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सिर्फ बैड बैक्टीरिया ही होते हैं, जबकि गुड बैक्टीरिया भी होते हैं और बैड बैक्टीरिया भी होते हैं। इनका स्ट्रक्चर जो होता है बहुत ही सिंपल होता है, पर बिहेवियर जो है बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। अगर हम इन्हें शेप के आधार पे बांटना चाहें तो 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला है कोकाई शेप, यानी कि स्पेरिकल शेप। इसमें एग्जाम्पल के लिए हम स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया को ले सकते हैं। दूसरा है हमारा बैसिलस शेप, यानी कि रॉड शेप। एग्जाम्पल के लिए लैक्टोबैसिलस, ये हमारे गुड बैक्टीरियाज हैं। तीसरा है स्पिंडल शेप। चौथा है विब्रो शेप, यानी कि कॉमा शेप, जिसे हम विब्रो कॉलेरा के नाम से भी जानते हैं, जो कि कॉलेरा कॉज करता है। अगर हम बैक्टीरिया के मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो ये ऑटोट्रॉपिक और हिटरोट्रॉपिक दोनों हो सकते हैं। ऑटोट्रॉपिक में या तो ये फोटो ऑटोट्रॉपिक हो सकते हैं, यानी कि ये फोटोसिंथेसिस से अपना फूड खुद से बनाएंगे, या तो कीमो ऑटोट्रॉप्स, यानी कि केमिकल। हिटरोट्रॉप्स भी होते हैं जो कि, लेकिन ये मेजॉरिटी ऑफ हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, यानी कि ये डिपेंड होते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर। किंगडम मोनेरा जो है वो 2 ग्रुपों में बांटा गया है। पहला है आर्ची बैक्टीरिया और दूसरा है यू बैक्टीरिया। जितने भी हार्श हैबिटेट में रहने वाले बैक्टीरियाज होते हैं वो आर्ची बैक्टीरिया के ही अंदर आते हैं। एग्जाम्पल के लिए सलाइन एरिया, यानी कि हेलोफाइल्स में। दूसरा है हॉट स्प्रिंग, यानी कि थर्मो एसिडोफाइल्स। और तीसरा है मार्शी एरिया, यानी कि मिथेनोजन्स। आर्ची बैक्टीरिया जो है वो इतने हार्श हैबिटेट में रह पाते हैं क्योंकि इनकी जो सेल वॉल होती है वो डिफरेंट होती है एज कंपेयर टू अदर बैक्टीरिया, इसलिए सरवाइव कर पाते हैं एक्सट्रीम कंडीशन। दो इम्पोर्टेंट चीज़ है, पहली कि मिथेनोजेंस जो होते हैं वो गट ऑफ एनिमल में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल है काउ एंड बफेलो। और मिथेनोजेंस से ही हमारी मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है, जिसे हम गोबर गैस भी कहते हैं। दूसरा ग्रुप है हमारा यू बैक्टीरिया, इसे हम ट्रू बैक्टीरिया भी कहते हैं। इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है इसकी रिजिड सेल वॉल। अगर हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो फोटो ऑटोट्रॉप्स में एग्जाम्पल है हमारे साइनोबैक्टीरिया, जिसे हम ब्लू ग्रीन अलगी भी कहते हैं। इसके पास क्लोरोफिल होता है जिससे ये फोटोसिंथेसिस कर पाता है, सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स। ये यूनिसेलुलर होता है, कॉलोनीज में या फिलामेंट्स में दोनों तरीके से ये पाया जा सकता है। ये फ्रेश वाटर में या मरीन वाटर में और कभी कभी ये टेरेस्ट्रियल में भी पाया जाता है। इसका दूसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है वो है बूम्स इन पॉल्यूटेंट वाटर बॉडी, यानी कि ये गंदे पानी में बहुत ही अच्छे से उग जाए। जैसे कि लाइगेंस जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ नॉन पॉल्यूटेंट एरिया में ही पाए जाते हैं। दूसरा है हमारा कीमो ऑटोट्रॉप, यानी कि ये केमिकल के थ्रू अपना फूड बनाता है। ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस सच एज नाइट्रेट और अमोनिया। इसमें से कुछ मेंबर ऐसे भी होते हैं जो कि नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं एटमॉस्फेरिक में, जिसके लिए इनके पास स्पेशल ऑर्गन होते हैं जिसे हम हेट्रोसाइट्स कहते हैं। इसका उदाहरण है नोस्टिस और एनाबेना। दे प्ले अ ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड सल्फर। तीसरा है हमारा हेट्रोट्रॉप्स, यानी कि ये दूसरों पे डिपेंड होता है अपने खाने के लिए। ये मोस्ट अबेंडेंट इन नेचर होता है,
Majority are important to decompose the breakdown of large molecule into simple molecules। यानी कि जो डेड बॉडीज पे या डेड ऑर्गेनिज्म पे तो जो डेड प्लांट हो जाते हैं उसको डिकम्पोज करने के लिए सारी चीज़ों को जो डिकम्पोज करता है वो यही बैक्टीरिया होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसमें कुछ हार्मफुल भी होते हैं और कुछ यूजफुल भी होते हैं। जो यूजफुल हैं उसके एग्जाम्पल हैं कि जैसे कि ये मिल्क से कर्ड बना दे रहे हैं, एंटीबायोटिक के काम में आते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं रूट में। हार्मफुल में सम पैथोजेंस होते हैं, एग्जाम्पल के लिए कॉलेरा, टाइफाइड, टेक्निक्स, सिट्रिक कैंसर जो कि प्लांट में कॉज करता है। अगर रिप्रोडक्शन की बात करें बैक्टीरिया की तो वो सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों तरीके से हो सकता है।